जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे, जैसे आज का जो कोटेशन है वो है लाइफ इज लाइक ए मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू सी इन इट। यानी जीवन एक दर्पण की तरह है, यह वही लौटाता है जो आप इसमें देखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हम कर्म करते हैं वही फिर हमें जो है परिणाम के रूप में मिलता है। जैसा कर्म करते हैं, जैसे एक विद्यार्थी है, अगर वो पढ़ने के समय में मस्ती कर रहा है तो मस्ती करने का जब उम्र होगा तो उसे जो है काफ़ी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। आज जो है वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। यानी कहने का अर्थात ये है कि वक्त ना लगाइए ये तय करने में कि आपका क्या करना है, वरना ये वक्त ही तय कर देगा कि आपको क्या करना है। यानी अगर आप विद्यार्थी हैं और आपको समय मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको समय मिला है पढ़ने के लिए। और इस पढ़ने की जो उम्र होती है ये दोबारा नहीं आती है। यानी जीवन में जो एक बार चला जाता है ना, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि आपके जो बचपन का उम्र था, जो खेलने कूदने का उम्र था, वो आपका चला गया और वो फिर आप चाह कर भी दोबारा उसे नहीं लौटा सकते हैं। इस तरह जो है युवा अवस्था में जब पाएंगे आप, तो उस समय जो युवा अवस्था भी जो है आपको हर चीज़ सिखाएगा। और अगर आप उसमें आप नहीं संभले तो समय के साथ अगर आप में सुधार नहीं आ रहा है तो फिर आपको जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस धरती पर सबसे कोई बलवान है तो वो है वक्त। क्योंकि समय जो है सबसे बलवान होता है। समय के साथ इंसान अगर अपने आप में बदलाव नहीं लाता है तो समय रहते जो है, जब समय रहती है तो समझदारी नहीं रहती है, और जब समझदारी आती है तो समय बीत चुका रहता है। यानी दोनों एक साथ नहीं आती है। तो समय के साथ जब समझदारी आती है वो व्यक्ति जो है, वो बच्चा बहुत आगे जीवन में तरक्की कर लेता है। आइए आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जैसे आपको कहना होता है कि मुझे वहाँ जाने की आदत है, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, उसे पढ़ने की आदत है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसे कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए कौन से स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे आइए इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे इज या आर या एम प्लस इन द हैबिट ऑफ, हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये हमारा जो है एक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट के बाद हमें इज, आर और एम लगाना है। अब यहाँ ये देखेंगे कि इज, आर और एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसके बाद जो है हम इन द हैबिट ऑफ लिखते हैं। इसके बाद वी फोर का मतलब होता है कि वर्ब में हम आई एन जी जोड़ देते हैं। लास्ट में अदर वर्ड हो जाता है, इसके बाद फुल स्टॉप हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आखिर इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे कहाँ, यानी यूज ऑफ इच। यूज ऑफ इच इसका मतलब हो जाएगा इज का प्रयोग, यानी इज यूज फॉर, यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, सब्जेक्ट ओनली। यानी इज का प्रयोग केवल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे ही का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग जो है मेल के लिए करते हैं। इसके बाद होता है सी का भी मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग जो है फीमेल के लिए करते हैं। इट का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग जो है नॉन लिविंग में किया जाता है। एंड एनी नेम, एनी नेम, और कोई नाम हो, सिंगल नाम हो, तो वहां पे हम इज का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में यूज ऑफ आर, यानी आर का प्रयोग, यानी आर इज यूज्ड फॉर प्लुरल सब्जेक्ट सब्जेक्ट ओनली। यानी आर का प्रयोग जो है केवल प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल में वी के साथ करेंगे, वी का मतलब हो जाएगा हम लोग, वी, यू के साथ भी आर का प्रयोग होता है, तो यू का अर्थ हो जाएगा आप लोग, तुम लोग। दे मीन्स हो जाएगा वे लोग। एंड वन, मोर देन वन नेम, यानी जब एक से अधिक नाम होगा तो इस कंडीशन में हम आर का प्रयोग करेंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कि एम का प्रयोग कहाँ करेंगे। यानी एम का प्रयोग जो है वो, यानी नोट नंबर हो जाएगा थर्ड, यूज ऑफ एम, यानी एम का प्रयोग। एम इज यूज फॉर ओनली आई, यानी एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, और इसका अर्थ जो है होता है हिंदी जो सेंस निकलेगा वो होगा मैं। अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे झूठ बोलने की
आदत है। अब इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि उसे का इंग्लिश हो जाएगा ही। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि है, आदत है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सब्जेक्ट हमारा है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, यानी इसका मतलब हो जाएगा की आदत है। अब किसकी आदत है तो देखेंगे झूठ बोलना, यानी झूठ बोलने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको कहना हो कि उसे झूठ बोलने की आदत है तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपको कहना हो कि उसे उसे शराब पीने की आदत है, उसे शराब पीने की आदत है, उसे शराब पीने की आदत है। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे उसे का इंग्लिश हो जाएगा ही के साथ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ इज लगा देंगे, और की आदत है के लिए लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ, यानी इन द हैबिट हैबिट ऑफ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे शराब पीना, यानी शराब पीने का मतलब हो जाएगा ड्रिंकिंग वाइन। यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे ड्रिंकिंग वाइन, क्योंकि स्ट्रक्चर में V4 लगाना होता है इसलिए ड्रिंक में ड्रिंक ING जोड़ देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा ड्रिंकिंग वाइन। यानी कहने का मतलब ही इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन का मतलब हो जाएगा कि उसे शराब पीने की आदत है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मान लीजिए अगर कहना हो कि आपको आपको सत्य आपको सत्य बोलने की आदत है, की आदत है, आपको सत्य बोलने की आदत है, आपको सत्य आपको सत्य बोलने की आदत है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे आपको का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आपको का इंग्लिश हो जाएगा यू। अब यू चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लिखेंगे आदत की आदत है, यानी इसके लिए लिखेंगे इन द हैबिट हैबिट ऑफ, और चूंकि सत्य बोलना का इंग्लिश हो जाएगा स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी उसे सत्य बोलने की आदत है। इसे आपको बनाना होगा तो आप लिखेंगे यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। इस तरह करके जो है आप बहुत से सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहना हो कि मुझे गाड़ी चलाने की आदत है, आप कहेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्राइविंग ए कार। अगर आपको कहना हो कि मुझे किताब पढ़ने की आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग ए बुक। इस तरह करके जो है आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।